रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, कोई बंदा, ये सही हदीस आपके सामने रख लो, कोई बंदा घुटनों तक, कोई बंदा टखनों तक, कोई बंदा कमर तक, कोई बंदा गर्दन तक अपने पसीने में डूबा होगा। इस दिन अर्शे अजीम के अलावा कोई साया नहीं होगा। हाँ, साथ ही ये भी फरमा दिया कुछ खुशनसीब लोग ऐसे होंगे जिनके सर के ऊपर उनके सदकात ने साया किया होगा। अर्शे अजीम के अलावा भी एक साया कल क़यामत के दिन है, वो कौन सा है? सदके का। और जिसके सर पे सदके का साया होगा उसको रत्ती बराबर भी पसीना नहीं आएगा। सदका, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के गज़ब को, अल्लाह ताला की नाराजगियों को इस उम्दगी से मिटाता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, अनफिक या बिलाल वला तख्श मिन दिल अर्शी इक़लाला। बिलाल कौन है? गुलाम है, हबशी है, चाहे अपने माल का हुक्म दे रहे हैं लेकिन एक तरबियत उम्मत की कर रहे हैं। बिलाल खर्च कर, गरीब आदमी, गुलाम आदमी, तंगदस्त आदमी, ए बिलाल खर्च कर। अरश वाले से कभी किल्लत माल का शिकवा नहीं कर सकेगा, खर्च करेगा तो। जो बंदा खर्च नहीं करता उसी को किल्लत माल होता है। जो बंदा खर्च करता है उसका माल कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत कम होने नहीं देता। वमा अनफक़्तुम मिन शैइन, जो चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करोगे, हदीस के अंदर भी है, कुरान पाक में भी है, फहुव युखलिफुहु, वो अल्लाह ताला तुम्हें उसके बदले में दे देगा और वही बाकी रहेगी। मायशा से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि क्या बाकी है? घर में बकरी आई थी, रसूलुल्लाह ने पूछ लिया, कहा एक दस्ती बाकी है, एक रान बाकी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सिर्फ वही बाकी नहीं है, बाकी सब अल्लाह के पास जमा है जो तूने अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दिया। इंसान का माल वही है जो उसने पहन के पुराना कर दिया, खा लिया, या कल क़यामत के दिन अपने लिए ज़हीरा कर दिया। इसके अलावा इंसान के पास कुछ भी नहीं है। और कुरान पाक में तो इस सदके के हवाले से जितनी आयात हैं आप हैरान रह जाएंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। मौत की घाटी में सबसे पहला ख्याल जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान का बयान किया, हर बंदे का, नेक हो बद हो, जो पहला ख्याल इंसान को आएगा वो क्या आएगा? वानफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत फयक़ूला रब्बी। जब भी किसी को मौत आती है तो पहला ख्याल ये आता है, लौला अख़रतनी इला अजलिन करीब। ऐ अल्लाह 1 मिनट की, 3 मिनट की, 10 मिनट की मोहलत दे दे, फ़अस्सद्दक़ा व अकुम मिनस सालिहीन, मैं अपने माल को तेरे रास्ते में खर्च करके नेकोकार बन जाऊं। इस आयत की तफसीर आप जाके पढ़िएगा। ये क्या बात है कि जैसे ही मौत आती है इंसान को इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह की अहमियत का एहसास क्यों होता है? इसकी तफसीर एक बड़ी तवील है, मुख्तसर सी एक बात आपके सामने करूंगा कि जैसे ही मौत की घाटी आती है इंसान को समझ आ जाती है, ओहो असल जिंदगी तो ये थी, यहां पे मैंने कितना माल भेजा है। उस दुनिया के लिए तो प्लाजे, उस दुनिया के लिए तो गाड़ियां, उस दुनिया के लिए तो मेहनतें करके बेशुमार माल इकट्ठा किया था। अब जिस जिंदगी में जा रहा हूं, 1 सेकंड में इंसान का दिमाग उस वक्त कैलकुलेशन, कितना माल भेजा हुआ है, अरब साल की जिंदगी है, खरब साल की जिंदगी है, कैसे गुजरनी है, कितना माल भेजा हुआ है, वो सारा ही वारसों के लिए छोड़ के जा रहा हूं। उस वक्त इंसान की ख्वाहिश होती है अल्लाह सिर्फ 1 मिनट दे दे, मैं अपनी पूरी जायदाद अपने लिए आखिरत में भेज दूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी मना फरमा दिया। और रसूलुल्लाह से कहा सबसे बेहतरीन सदका कौन सा? कहा उस वक्त का सदका जब तू जवान हो और तुझे पैसों की जरूरत हो और तुझे फकर का और फाके का अंदेशा हो। मैं और आप इन्फाक करते हैं इस अंदाज में कि अल्लाह की कसम फाके का अंदेशा नहीं होता, फकर का अंदेशा नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के उस तबके को भी यहाँ पे फरमा रहे हैं कि इन्फाक़े फी सबीलिल्लाह सबसे बेहतर वो है कि अगर तू जेब से पैसे निकाले तुझे ये अंदेशा हो कि मैं तो ये दे चुका हूं, मैं फकीर रह जाऊंगा। कभी इस तरह का इन्फाक किया है?
असल इन्फाक ये है कि इंसान इन्फाक इतना करे कि उसको अंदेशा हो कि शायद मैं फकीर हो जाऊं, तो वो तवक्कुल करते हुए कि अल्लाह ने वादा किया है फाहुवा युखलिफुहु, वो बाकी रहेगा। रसूलुल्लाह ने वादा किया माल कम नहीं होगा, अब मैं अल्लाह की बारगाह में दे दूंगा। वो सदका अल्लाह कबूल करता है। और ये सदका रसूलुल्लाह ने भी मना कर दिया। ऐसा ना हो कि जब तंदुरुस्त था, जब सेहतमंद था, और जब तुझे भी पैसों की शदीद जरूरत थी, उस वक्त तू खर्च ना कर सका कि तुझे जरूरत है, और फिर जब मौत का वक्त आया तो अपने वारसों को कहने लगा ये मस्जिद को दे देना, ये जो सारा माल है ना ये मस्जिद के नाम है, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ना ये वो यतीमों बेबाओं की कफालत के लिए, ये जो सारी प्रॉपर्टी है ये वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के लिए। उस वक्त नहीं अल्लाह को जरूरत, और रसूलुल्लाह ने कहा उस वक्त करना भी नहीं चाहिए। उस वक्त तेरा माल तेरा रह ही नहीं गया, तू तो जा रहा है, अब तो माल वारसों का है। अब जो तूने ट्रेनिंग और तरबियत की है वो उसके मुताबिक जो खर्च करेंगे तुझे भी मिल जाएगा। अब इनके हक के ऊपर डाका ना डाल, अब ना डाल डाका। उस वक्त हरज कर जब ताकतवर है, जब तंदुरुस्त है, जब पता है कि मैं अगर हर्ज करूंगा मुझे जरब पड़ेगी, मेरी जेब को नुकसान पहुंचेगा। इंसान भी अजीब है।